आज नैब कोर्ट की अदालत के अंदर हुई। और सबसे पहले मैं आप लोगों के जरिए बताना चाहती हूँ कि वो वजीर आजम सिलेक्टेड वोट चोर जो मुंह पे हाथ फेर कर धमकी देता है, दहशतगर्दी और इंसाइट वायलेंस करता है, उसका वजीर दाखिला भी वही गुफ्तगू करता है और इंतजामिया को इस्तेमाल करके यहाँ जितनी पुलिस डिप्यूटेड है और जो फिर सिविल कपड़ों में लोग यहाँ आते हैं सिक्योरिटी के, उनके जरिए इमरान साहब अपनी कही हुई दहशतगर्दी जो अपने मुंह से करते हैं उसका अमल और उसका अमलन मुजाहिरा आज नैब कोर्ट के अंदर हुआ। ये यहाँ सहाफी खड़े हैं, इनके गले दबाए गए, इन रिपोर्टर्स के नैब कोर्ट के अंदर अहाते के अंदर इनके गले दबाए गए। मैंने रोका, मैंने हाथ पकड़े और मैंने कहा इनको सांस लेने दें, इनके गले दबाकर, और ये कि शहबाज शरीफ की आवाज आप लोगों तक ना पहुंचे। इनके पांव, यहाँ रिपोर्टर्स के पांव अभी आप देखें लहू लुहान है पांव इनके। यहाँ हमारे वर्कर्स को देखें, दिखाएं आप ये कैमरों को, ये वर्कर्स को देखें, इनके खून निकल रहे हैं। ये वो फाशिज्म है, ये वो गुंडागर्दी है, ये वो बदमाशी है जो वजीर आजम सिलेक्टेड वोट चोर हुक्म देता है इंतजामिया को। जब कंटेनर पर खड़ा था तो मुंतखब वजीर आजम को गले से घसीट दो के नारे लगाता था। आज वजीर आजम की कुर्सी पर बैठकर सिलेक्टेड और वोट चोर गले दबाता है मीडिया के, गले दबाता है सियासी मुखालफीन के, खून निकल दे देखें, ये खुली दहशतगर्दी हुई आज नैब कोर्ट की अदालत के अंदर। मैं जज साहब को भी कहूंगी कि इसका ये नोटिस लें। और आज पाऊं यहाँ सहाफी हैं, रिपोर्टर्स हैं जो रिपोर्ट करने आते हैं, जियो न्यूज के रिपोर्टर हैं यहाँ खड़े हुए, उसके बाद उमर है, यहाँ दिखाएं उमर, इनके पांव इस वक्त आप ये देखें, ये गुंडागर्दी, ये बदमाशी मुल्क का वजीर आजम हुक्म देता है। मुल्क का वजीर आजम मुंह पे हाथ फेर कर धमकी देता है, आने वाले दिनों की धमकी देता है, और उसको पाकिस्तान की आवाम की आटा, चीनी, गैस, बिजली, रोटी, मईशत, किसी चीज से कोई सरोकार नहीं है। उसको सरोकार क्या है कि शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज बख्तरबंद गाड़ी में जाएंगे। आईजी को ये नहीं पूछता, आईजी को ये नहीं पूछता कि आटे और चीनी की कितनी मिलों के ऊपर रेड हुआ है, कितने गोदामों पर रेड हुआ है, क्योंकि काबीना के अंदर आटा चीनी चोर बैठे हैं। वो आईजी को फोन करके क्या कहता है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बख्तरबंद गाड़ियों में लेकर जाएं नैब अदालत के अंदर। वो शहबाज शरीफ सिलेक्टेड वोट चोर इमरान खान, वो शहबाज शरीफ को बख्तरबंद गाड़ी में लाने का हुक्म देते हो जिसकी पिछले हफ्ते ऑरेंज ट्रेन के ऊपर तख्ती लगाई थी। शर्म आनी चाहिए। वो शहबाज शरीफ जिसको बख्तरबंद गाड़ी में लाने का हुक्म देते हो, आज जिन रोडों से गुजरते हो, जिन सड़कों से गुजरते हो, जिन मंसूबों पर तख्तियां लगाते हो, वो शहबाज शरीफ के बनाए हुए हैं। ना गुजरो उन रोडों से, ना लगाओ उन मंसूबों पे तख्तियों। तुम तो कहते हो करप्शन से बने मंसूबे हैं, क्यों तख्ती लगाते हो? पिछले हफ्ते ऑरेंज ट्रेन को इफ्तिताह करने पे जश्न मनाया, कल और उससे 2 दिन पहले धमकियां देते हो कि मैं इनको देख लूंगा। इमरान खान सिलेक्टेड वोट चोर वजीर आजम का देखना, मैं पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहती हूँ, उसका देखना यह है कि मीडिया के गले बंद करो, उसका देखना और धमकी देना यह है कि मीडिया की टांगें तोड़ो, उसका देखना और धमकी देना यह है कि वर्करों को मारो, उसका देखना और धमकी देना यह कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बख्तरबंद गाड़ी में लेकर आओ। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज आज बख्तरबंद गाड़ी में आए क्योंकि वो कानून की पासदारी करते हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज आज बख्तरबंद गाड़ी में आए तो उससे आटा चीनी चोरी बंद हो गया। आटे की जो कीमत है वो 35 रुपए पर आ गई, जो तुमने 80 रुपए की इनकी टांगें तोड़ने से, मीडिया के गले बंद करने से, वर्करों को मारने से, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बख्तरबंद गाड़ी पे लाने से क्या चीनी 52 रुपए कर दी? क्या आज मईशत 5.8% पे चल पड़ी है कि शहबाज शरीफ बख्तरबंद गाड़ी में आए, कि मीडिया के गले दबाए गए हैं, कि मीडिया की लोगों की टांगें तोड़ी गई हैं? ये तमाम चीजें इस बात का सबूत है कि वोट चोर और सिलेक्टेड की टांगें कांप रही हैं। इस बात का सबूत है कि वोट चोर और सिलेक्टेड टोले को पसीना आ रहा है।
इस बात का सबूत है कि आने वाले दिनों में इनको पता है कि पाकिस्तान की आवाम ने इनके साथ क्या करना है। और इमरान साहब, ये बख्तरबंद गाड़ी देख ले अच्छी तरह, इसकी तस्वीर भी मंगवा लें, क्योंकि अब पाकिस्तान में वो वक्त आ चुका है कि अब वोट चोर बख्तरबंद गाड़ियों में जाएंगे। अब वो वजीर आजम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। और यही खौफ है आपके अंदर, यही वो खौफ है जो आपको इस तरह के हुक्मनामे देने के ऊपर मजबूर करता है। और आपका वजीर दाखिला जो वायलेंस को इंसाइट करता है, जो दहशतगर्दी का खुले आम पैगाम देता है, ये उसी दहशतगर्दी माइंड सेट ने आज ये मीडिया के गले घोंटे हुए हैं। टांगे ये आप देख रहे हैं, ये रिपोर्टर्स जो इस वक्त अदालत में नैब कोर्ट में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं, वो वर्कर जो आज अपनी क़यादत के साथ खड़े हैं, आपने जो करना है कर लें। आपने मोबाइल तोड़े गए हैं, मोबाइल छीने गए हैं, मोबाइल तोड़े गए हैं, और सिर्फ एक वजह से कि बुज़दिल, वोट चोर, नालायक, नाअहल, करप्ट शहबाज शरीफ की आवाज से डरता है। ये कि शहबाज शरीफ इन कैमरों के जरिए, इन मोबाइल फोनों के जरिए, मुझे दिखाएं, ये तोड़े गए हैं, ये आप देख रहे होंगे ये स्क्रीन पे, ये फोन तोड़े गए हैं, इनके गले बंद किए गए हैं, सिर्फ इस वजह से कि जिस ऑरेंज ट्रेन पे तख्ती लगाते हो, जो मौजूद है इन मंसूबों का, जो पाकिस्तान नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब को जिसने खुशहाली दी, 2.5 साल से एक मंसूबा तुम्हारा अपना नहीं है वोट चोर। एक मंसूबा ऐसा नहीं जो खैबर पख्तूनख्वा में आज 7.5 साल होने वाले हैं तुम तख्ती लगा सको अपने मंसूबे पे। एक मंसूबा ऐसा नहीं जो पूरे पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बनाए हुए मंसूबों के अलावा तुम अपने मंसूबे पे तख्ती लगा सको। तुम सिर्फ सियासी मुखालफीन की आवाज बंद कर सकते हो, तुम सिर्फ हुक्मनामे और इंतजामिया को इस्तेमाल करके तुम मीडिया के गले दबवा सकते हो, तुम वर्करों को मरवा सकते हो, क्योंकि तुम वही शख्स हो जो दहशत गर्दी का अपने वजीर आला, अपने वजीर दाखिला के मुंह से पैगाम दिलवाता है। और मैं आपको भी ये कहना चाहती हूँ कि ये हथकंडे मजीद इस्तेमाल होंगे। हमारा वर्कर हमारे साथ खड़ा है और मैं खराजे तहसीन पेश करती हूँ इन सहाफियों को, इन चैनल्स को जो इन जबर, इस दहशत गर्दी के बावजूद यहाँ खड़े हैं, आपकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम को सच पता होना चाहिए। सच पता होना चाहिए कि मुल्क के ऊपर इस वक्त वो सिलेक्टेड वोट चोर, नलायक, करप्ट टोला, आटा चीनी चोर टोला मुसल्लत है, जो सिर्फ सियासी मुखालफीन से सियासी इंतकाम लेना जानता है। ना वो आपको आटा दे सकता है, ना वो आपको चीनी दे सकता है, ना वो आपको रोजगार दे सकता है, ना वो आपकी मईशत ठीक कर सकता है, ना वो किसी किस्म का रिलीफ, ना वो आपको बिजली दे सकता है, ना वो आपको गैस दे सकता है, ना वो आपको दवाई दे सकता है, और ना वो आपको वो रोजगार दे सकता है जिससे ये आप तमाम चीजें ले सकें, क्योंकि वो सिर्फ दहशत गर्द है। उसको इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया है। उसको सियासी मुखालफीन, मीडिया और वर्कर्स और सियासी कारकुनों की आवाजें बंद करने के लिए मुल्क पे मुसल्लत किया गया है। लेकिन वो वक्त दूर नहीं, क्योंकि टांगें कांपना तो इमरान साहब आपकी शुरू हो चुकी हैं। वो मैंने आज नैब कोर्ट की अदालत में खुद देखा। आपके खौफ, इतना खौफ तारी हो चुका है कि शहबाज शरीफ की आवाज अवाम तक ना जाए, वो मैंने खुद देखा, वो यहाँ मीडिया ने देखा, वो दहशत गर्दी, वो सलूक आज मीडिया ने देखा और उनके ऊपर हुआ। ये है आपका माइंड सेट, ये है वो फाशिज्म, ये है वो फाशिस्ट सोच, ये है वो गुंडागर्दी, ये है वो बदमाशी, ये है वो कमीनगी जिस पर आप उतर आए हैं। क्योंकि असल में आप जानते हैं कि नया पाकिस्तान बन चुका है। असल में आप जानते हैं कि नवाज शरीफ ने वो पाकिस्तान बना दिया है जिसमें वोट को इज्जत दो, आइन और कानून की बालादस्ती होगी, और आज पूरा पाकिस्तान अपने हक के लिए खड़ा हो चुका है। और इसलिए आप इस कमीनगी पर उतर आए हैं, इस फाशिज्म पर उतर आए हैं, इस घटियापन पर उतर आए हैं कि इंतजामिया को इस्तेमाल करके सिविल कपड़ों के वर्दी पहनकर यहाँ लोग आज खड़े थे जिन्होंने इन पर तशद्दुद किया है, मीडिया के ऊपर इनके गले दबाए हैं। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो वजीर दाखिला की जबान है, वो जबान वजीर आजम सिलेक्टेड वोट चोर इस वक्त मुसल्लत है, ये उसकी जबान है।
आज जो इंतजामिया ने यहाँ किया ये इमरान साहब का हुक्म है। और अगर आपने जेल में जो रवैया रखा हुआ है, आपको आवाम को आटा मिले, चीनी मिले, रोटी मिले, बिजली मिले, गैस मिले, कोई सरोकार नहीं, रोजगार मिले, मईशत ठीक हो, नाकाम फॉरेन पॉलिसी, कोई सरोकार नहीं, लेकिन शहबाज शरीफ को नमाज के लिए कुर्सी मिली कि ना मिली, घर से खाना आया कि नहीं आया, वो लेटे हुए हैं, वो बैठे हुए हैं, वो बख्तरबंद गाड़ी में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, ये वो घटिया छोटी सोच इस वक्त मुल्क को चला रही है। और ये मुल्क इस घटिया छोटी कमीनी सोच के होते हुए ना तरक्की कर सकता है, ना मुल्क को रिलीफ मिल सकता है, ना मीडिया को आज़ादी मिल सकती है, ना नौजवान को रोजगार मिल सकता है। किसी का कोई इस वक्त ये जो टोला है, ना इनकी नीयत है, ना इनमें काबिलियत है, ना इनमें अहलियत है। ये मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती थी। लेकिन हम ना डरने वाले हैं, ना इन हथकंडों से हम पीछे हटेंगे, क्योंकि हम पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़े हैं। और ये जो अपने हक की आज़ादी है, चाहे वो मीडिया की हो, चाहे वो सियासी कारकुनों की हो, चाहे वो पाकिस्तान के अवाम की इजहार राय की आज़ादी हो, हम उसके साथ आखिरी दम तक खड़े रहेंगे। तुमने जो करना है करो, तुमने जिस इंतजामिया को इस्तेमाल करना है करो, तुमने जिस घटियापन पे उतरना है उतरो, लेकिन अब हमारी एक ही बात है, वोट को इज्जत दो, आइन की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती और कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ आज पूरा पाकिस्तान खड़ा है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान में रिगिंग स्टार्ट हो गई है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर वुज़रा तकारीर कर रहे हैं, वजीर आजम पैकेजेस का ऐलान करते हैं, अबूरी सूबा बनाने का ऐलान करते हैं। और तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान की गिलगित की आवाम ये नहीं चाहती कि गिलगित बल्तिस्तान में आटा जो है वो 80 रुपए किलो मिले, वो नहीं चाहती कि चीनी 110 रुपए किलो मिले, वो नहीं चाहती कि वहाँ दहशत गर्द सिलेक्टेड चोर, वोट चोर वजीर आजम जो है उसकी इसी तरह की दहशत गर्दी चले, और ना ये हम होने देंगे। इलेक्शन कमीशन का आज गिलगित बल्तिस्तान के अंदर घेराव किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स ने, और अगर ये बंद ना हुई प्री इलेक्शन रिगिंग तो ये घेराव जारी रहेगा। और इसी तरह हर इलेक्शन कमीशन का घेराव करेंगे जहां हमें पता चलेगा कि अवाम का वोट चोरी हो रहा है, जहां हमें पता चलेगा कि रिगिंग हो रही है। ये हथकंडे, ये हरकतें बंद करें, पाकिस्तान की आवाम के हाथ होंगे और आपका गिरेबान होगा। मैं एक मिनट सिर्फ 2 जुमले कहना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब जो बुग़्ज़ और हसद में इतने पागल हो चुके हैं, ज़हनी मरीज तो उनको पहले ही लोग समझते थे, लेकिन अब बुग़्ज़ और हसद ने उनका ये हाल कर दिया है कि सियासी मुखालिफिन से बदला लेने के लिए, उनकी ज़बानें बंद करने के लिए, पहले ही मीडिया के ऊपर जैसे पाबंदियां मौजूद थी, आज उसका प्रैक्टिकल मुजाहरा किया कि मीडिया के लोगों को मारा गया, उनको ज़ख्मी किया गया। तो मैं ये मीडिया वालों के साथ मुझे दिली हमदर्दी है, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हज़रत अली का कौल दुरुस्त है, जिस पर एहसान करो उसके शर से डरो। जिस मीडिया ने इमरान खान को मीडिया डार्लिंग बनाया, उसको 126 दिन खाली कुर्सियों से खिताब करते हुए इमरान खान कंटेनर पे आ गए हैं, इमरान खान चले गए हैं, इमरान खान लेट गए हैं, इमरान खान उठ गए हैं, वो सब हुआ। और उसके बाद आज मीडिया के साथ जो हो रहा है, पिछले 2.5 साल से हो रहा था, अब प्रैक्टिकली होने लगा है। अब आपके साथ सड़कों पर भी ये होगा, मुझे आपसे दिली हमदर्दी है, लेकिन ये दिन थोड़े हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब जो फाशिस्ट हुक्मरान ये समझता है कि सियासी मुखालिफिन की ज़बानबंदी करके, मीडिया का गला घोंट के वो हुक्मरान रह लेगा, तो ये 21वीं सदी में मुमकिन नहीं है, ये नहीं हो सकता। और आप अगर गरीबों को VVIP सवारी देने वाले को बख्तरबंद गाड़ी में लाएंगे तो यकीन मानिए कि उनके लिए वो बख्तरबंद गाड़ी भी एक इनाम है कि उन्होंने आम आदमी की खिदमत की थी, उन्होंने गरीब आदमी को सहूलत दी थी। आप तो अपनी एक चिंकी सर्विस शुरू नहीं कर सके, आप तो आम आदमी को जो है वो गधे और घोड़े से जो है वो वहाँ से आगे नहीं ले जा सके। आप मुर्गी, कट्टे, अंडे, उससे आगे आप नहीं जा सकते क्योंकि आपकी सोच नहीं है उससे आगे। मैं मजम्मत करती हूँ जो मीडिया के साथ हुआ, जो हमारे वर्कर्स के साथ हुआ, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, पिछली दफ़ा भी ये हुआ था, पिछली पेशी पे भी ये हुआ था, और ये बढ़ रहा है। और अगर इस तरह से पुरअमन जो हमारे वर्कर्स हैं
जो मीडिया के लोग हैं, अगर उनको इस तरह से उनके साथ बिहेव किया जाएगा, फिर कानून को हाथ में लेने से, अगर आप अनारकी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि सड़कों के ऊपर से दमादम मस्त कलंदर हो, तो उसके लिए तैयार हो जाएं। हमें ना बताएं कि टांगे किसकी कांपेंगी, हमें ना बताएं पसीना किसका निकलेगा, वो नजर आ रहा है इस कौम को। अवाम देख रही है कि जब से नवाज शरीफ साहब ने 2 खिताब किया, 2 खिताब की मार है। वो जब से खिताब शुरू किए हैं, आपकी पूरी हुकूमत लड़ज रही है, वो लड़खड़ा रही है। और ये इस तरह के जब हरबे इस्तेमाल होते हैं हुकूमतों की तरफ से, तो वो उनके वापस जाने की नवीद होती है। तो गुड बाय इमरान खान साहब, आपने बता दिया कि आप जा रहे हैं। मैम, इस वक्त जो हुकूमत का आज हमने मूड देखा है की पेशी पर, तो आप समझते हैं कि भी आइंदा जो आपका शो होने जा रहा है पेशावर में, उसके लिए काफ़ी हर्डल्स जो है वो एक्सपेक्टेड है? देखें, इन्होंने गुजरांवाला में भी हर्डल्स डालने की कोशिश की, और ये जो आज का जो आपने नज़ारा देखा या मंजर देखा, ये उसी सक्सेस और उसी फतह की नवीद है कि ये असल में जान चुके हैं कि जो कोयटा का जलसा था, गुजरांवाला का जलसा था, और इसी तरह कराची का जलसा था, और जो पेशावर और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से लाहौर का जलसा होगा, वो जो रुकावट डालेंगे पाकिस्तान की आवाम और लाहौर की आवाम और पेशावर की आवाम वो रुकावटें हटाना भी जानती है, और जो इस तरह के बुज़दिलाना धमकी देते हैं उनके अंदर कुछ करने का दम नहीं होता। जी बिल्कुल, मैं कल भी कह चुकी हूँ कि ये जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ है, वोट चोर सेलेक्टेड टोला यहाँ मुसल्लत है, वो अपनी नाकामी, अपनी नाअहली, अपनी चोरी और अपनी कुर्सी बचाने के लिए अदारों का कंधा इस्तेमाल करते हैं, अदारों के पीछे छुपते हैं, और अदारों को इस्तेमाल करके ये अपनी घटिया सियासत के अंदर अदारों को मुतनाज़ा बनाते हैं। एयाज सादिक साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे एक बात की, जो नाकामी है मौजूदा सिलेक्टेड टोले की फॉरेन पॉलिसी की, नाकामी है, सकूत कश्मीर हो चुका है, नाकामी है जो मौजूदा हुकूमत है, उसकी बात की, तो उसका जवाब जो है वो शाह महमूद कुरैशी को देना चाहिए था। अगर इमरान साहब इस्तेमाल कर रहे हैं अदारों को, तो अदारों को खुद ये ख्याल रखना चाहिए कि वो इनकी सियासत में अफवाज पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान की फौज है, हमें फ़ख्र है, हम खराज तहसीन पेश करते हैं, और लेकिन ये जानबूझकर, ये जो इमरान साहब हैं जानबूझकर अदारों का नाम लेते हैं, अदारों का नाम इस्तेमाल करते हैं, अदारों के कंधों के ऊपर छुपते हैं, अदारों के पीछे छुपते हैं। ये सिर्फ इसलिए करते हैं कि अदारे मुतनाज़ा हों, और जो इनके अपने बयानात हैं जो टीवी स्क्रीन्स पर दिखाए जा रहे हैं, जो वज़ीर आज़म बनने से पहले और वज़ीर आज़म की कुर्सी पर मुसल्लत होने के बाद जो बयानात हैं वो अदारों को मुतनाज़ा करते हैं। अच्छा, नून और शीन की बात थी, कहा गया कि नून में से शीन निकल रही है, मीम निकल रही है, और आपके समझते हैं कि इमरान खान कब तक इक़्तिदार में बैठे रहेंगे? जिस शख्स की सियासत नून और शीन के ऊपर आ गई हो तो फिर ना ही समझिए। और अल्लाह ताला के फजलो करम से 35 साल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुत्तहिद है, एक है, और आपस के अंदर जो इत्तेहाद है वो मिसाली, और ये वो लोग नहीं समझ सकते जिनके अपने घर के फर्क गिनने पड़ते हैं कितने हैं। लेकिन आप ये समझते कि अब्दुल कादिर बलोच का निकलना जो है वो पहली ईंट है? नहीं जी, अब्दुल कादिर बलोच का निकलना एक ज़ाती उनकी वजह है, और ज़ाती वजह की वजह से जो उनके सरदार हैं अकॉर्डिंग टू हिम, जो ज़हरी साहब हैं, उनको जलसे में दावत नहीं दी गई। ज़हरी साहब 2.5 साल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा नहीं थे, और जब PDM की क़यादत में शायद खाकान अब्बासी साहब ने ये बलोच साहब को बताया, तो उन्होंने उनका एक कहा उन्होंने कि ये मेरे सरदार हैं, इनको जलसे में भी बुलाएं, इनको कुर्सी भी दें। तो वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का एक फ़ैसला था जिसके साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से वो बात बताई जो उनको नहीं समझ आई, और उन्होंने अब उसके बाद आप दूसरे चीज़ों का सहारा लें, तो ये मेरे ख्याल में काबिल मज़म्मत भी है और ये अच्छी बात भी नहीं है, लेकिन हमें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह आपने मीडिया का मुकदमा पेश किया है, हम आपके शुक्रगुजार हैं, लेकिन एक फौज और एक मीडिया हो गया, ये तासुर आम होता जा रहा है कि चाहे मोदी हो और PTI हो, मीडिया और फौज के कंधे पर रखकर दोनों अदारों को जो है पेट्रोलों की तरह कभी इधर कर देते हैं, कभी उधर कर देते हैं, और इधर नाम की चीज़ तो हमें माडा टाउन और जाती उमरा के बाहर भी नहीं लगता। देखिए, ये तो मैं थोड़ी सी आपकी बात से आपकी बहन होते हुए डिसएग्री करूंगी।
आप लोग हमारे भाई हैं और जिस मुश्किल से आप लोग गर्मी में, बारिश में, धूप में, जिन मुश्किल ये जो आज के वाक़यात हैं, गले दबाए हुए, सांस बंद हुए हुए, पाँव टूटे हुए, आप रिपोर्टिंग करते हैं। अगर हमसे कहीं कोताही होती है मैं आपसे माजरत खाऊं, लेकिन मीडिया की इज्जत, मीडिया की आज़ादी और मीडिया की जो मकाम है उसकी हम तहे दिल से इज्जत भी करते हैं, आपको खराज तहसीन भी पेश करते हैं और आपकी हर कुर्बानी और आपकी हर तकलीफ के साथ आपके साथ खड़े होंगे। मीडिया जिंदाबाद, मीडिया जिंदाबाद।